ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्त गुरु, निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि निर्जला एकादशी व्रत नियम। निर्जला एकादशी पर व्रत के इन नियमों का रखें ध्यान, जाने क्या करें और क्या ना करें। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। और कहा जाता है कि व्रत रखने से पहले उनका नियम ही जानना बहुत ही उत्तम होता है। पूजा पाठ कितना हो करें, अगर गलत तरीके से करते हैं तो व्रत का फल नहीं मिलता है। तो इसलिए निर्जला एकादशी व्रत का नियम जान ले, फिर एकादशी व्रत रखें। तो हिंदू धर्म में हर साल जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में अन्न और जल का सेवन नहीं करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन व्रती को व्रत के कुछ नियमों का खास ध्यान रखना चाहिए। इसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत की सही तिथि और व्रत के नियम। तो पहले जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या होगा। पंचांग के अनुसार जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:43 से हो जाएगी और अगले दिन यानी 18 जून को सुबह 6:24 पर इसकी समापन होगी। ऐसे में 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी का उपवास रखा जाएगा। तो अब जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत के नियम। निर्जला एकादशी व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप नमक का सेवन बहुत जरूरी है तो सिंधा नमक का खा सकते हैं। इनके अलावा इस दिन परिवार के सदस्यों को भी सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन चावल खाने से बचना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। इस व्रत में जल का त्याग किया जाता है और व्रत का पालन करने के बाद ही जल का सेवन करते हैं। हालांकि बीमार होने पर पानी भी पी सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को निर्जला व्रत रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो इस दिन प्रेग्नेंट महिलाओं को विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकती हैं। निर्जला एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा के दौरान व्रत कथा जरूर सुनी। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने और व्रत कथा सुनने से वैवाहिक जीवन सुख में रहता है। इस दिन पानी पिए। पशु पक्षियों के लिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई दान पुण्य करते हैं या इस समय गर्मी का मौसम ही चल रहा है तो आप थोड़ा सा पानी अपनी छत पर रख दें, थोड़ा सा दाना और पानी रख दें। ऐसा करने से विष्णु जी की प्रसन्न होते हैं, विष्णु भगवान की कृपा बनती है। और सभी महिलाओं को, पुरुष को ऐसे तो ही ये बात पता है कि गर्मी का महीना चल रहा है। गर्मी में बहुत जो पक्षी होते हैं उनको प्यास लगती है तो पानी की कहीं एक भी बूंदे नहीं मिलती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा मटका या कोई भी चीज़ में छत पे पानी या थोड़ा सा दाना डाल देना चाहिए पक्षियों के लिए। इससे भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो अब जानेंगे कि इस दिन से करें निर्जला एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान की पूजा। निर्जला एकादशी के दिन स्नान ध्यान बाद साफ वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन पीले रंग का वस्त्र पहने। इसके बाद पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें और एक दीपक प्रज्वलित कर दें। व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल पर शालिग्राम भगवान को स्थापित करें और भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद उसके बाद उन्हें चंदन, मिश्री इत्यादि अर्पित करें। पूजा के दौरान शालिग्राम भगवान को 108 तुलसी के पात्र जरूर चढ़ाएं। फिर भगवान सहस्त्र नाम का पाठ करें और आरती के बाद पूजा संपन्न करें। और कहा जाता है कि शास्त्रों में बताया गया है कि घर में शालिग्राम भगवान की स्थापना करने से समस्त दुखों का नाश होता है, सुख की प्राप्ति होती है और साधक को जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य और अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। बता दें कि शालिग्राम श्याम रंग के शिवलिंग को कहा गया है जो विशेष रूप से गंडकी नदी के तट पर पाए जाते हैं। इनका आकार शिवलिंग जैसा ही होता है। सनातन धर्म में शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। वैष्णवी संप्रदाय के लोगों के घर में शालिग्राम भगवान अवश्य स्थापित होते हैं। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि शालिग्राम भगवान की उपासना करने से घर में, परिवार में सकारात्मकता ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक पहुंच
सोचता जो वह नष्ट हो जाता है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा साधक पर सदैव बनी रहती है। निर्जला एकादशी की पूजा तिल, गंगा जल, तुलसी पात्र, श्रीफल बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ माँ लक्ष्मी और तुलसी की उपासना भी जरूर करें। मान्यता है कि तुलसी पूजा के बाद एकादशी का व्रत पूजन अधूरा रहता है। इस दिन विष्णु जी का जल में गंगा जल मिलाकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जप हुआ विष्णु जी का अभिषेक करें। समस्त पूजन सामग्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करें। मिठाई में तुलसी दल डालकर विष्णु जी को चढ़ाएं। किसी गौशाला में गायों का देखभाल के लिए दान निपुण करें। गरीबों को गर्मी से राहत पाने की चारों चीजों का दान करें। शाम को तुलसी में घी का दीपक लगाकर उसमें काला या सफेद तिल डालें। मान्यता है कि इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और साधक को धन्य धान से परिपूर्ण रहने की आशीर्वाद देती हैं। बोलो भगवान विष्णु जी की जय हो, तुलसी मैया की जय हो, माँ लक्ष्मी की जय हो। तो आप सभी को हमारी जानकारी जरा से भी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी।